तो हेलो स्टूडेंट्स, अयर क्लासेस आपके लिए लेके आया है सीजी बोर्ड क्लास 9th के लिए हिंदी की एक सीरीज, जिसमें आज हम सबसे पहले एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है एक चर का रैखिक समीकरण। इसमें हम देखेंगे समीकरण के अनुप्रयोग, कैसे कथन से हम समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हल करके हमें जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी हम उन सभी का कैसे मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार का माप 12 मीटर है और उसकी ऊंचाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले, क्योंकि ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, तो त्रिभुज के प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। ये हमने बनाया एक त्रिभुज। अब इसमें क्या दिया गया है कि आधार का माप दिया है, तो ये रहा आपका आधार जो कि है 12 मीटर। अब मैंने आपको क्या बताया है, जिसको भी हम ज्ञात करते हैं उसे हम लिखते हैं x। तो माना कि त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x मीटर, ये मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था। अब दिया क्या गया है, दिया आपको ये गया है कि त्रिभुज का आधार ये आपका कितना है, 12 मीटर। तो हम लिखेंगे दिया गया त्रिभुज का माप बराबर 12 मीटर। अब इसके बाद और क्या क्या हमको दिया गया है, हमको दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि है 36 वर्ग मीटर। तो 36 को हम यहां लिखेंगे 36 वर्ग मीटर। ठीक, अब प्रश्न अनुसार क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमको क्या दिया गया है, क्षेत्रफल, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सबसे पहले हमको क्या लिखना है, उसका सूत्र। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित लंबाई। यही बता है, यही दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसकी माप को, उसकी संख्या का मान रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 36। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे उसका मान लिखेंगे बराबर 1/2। आधार का माप क्या है, आधार का माप है हमारे पास 12, तो आधार को हम यहाँ लिखेंगे आधार की जगह 12। और अब आपके पास लंबाई कितनी है, तो लंबाई है हमारे पास x, यही हमने माना था, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे इसे x। अब इसको गुणा करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 12x/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो ये हो गया आपका 36 बराबर 6x। अब आपको क्या करना है, इस 36 बराबर 6x। अब मैंने आपको क्या बताया था, पक्षांतर। पक्षांतर याद है कि अगर x से कोई संख्या गुणा में है तो आप क्या करेंगे, पक्षांतर में उसको भाग देंगे दूसरी ओर। याद आया आपको, भाग देना है दूसरी तरफ। तो हमने 6 का पक्षांतर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम x बराबर 36/6, काटने पे हमको क्या मिलेगा, x बराबर 6। ये हमको क्या मिल गया, हमारा आंसर। ठीक है, अब करना क्या है, क्योंकि हमको पूछा गया उसकी ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए और क्योंकि ये समीकरण के अनुप्रयोग हैं, इसीलिए आपको आखिरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको कैसे लिखना है, उत्तर बराबर त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। हो गया। तो चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्लास में एक चीज बताई थी कि जो भी चीज निर्भर करती है दूसरी चीज पे, तो जिस भी चीज पे वो निर्भर होता है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक आयत बनाएंगे, ये रहा आपका एक आयत। ठीक है, अब इसके बाद ये आपकी हो गई लंबाई और ये आपकी हो गई चौड़ाई। क्योंकि लंबाई किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई आपका चौड़ाई पे निर्भर कर रहा है, और क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे निर्भर कर रहा है तो हम x किसको मानेंगे, चौड़ाई को। ये मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझा दिया था। तो अब माना कि, कैसे लिखोगे आप, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, आगे आयत की लंबाई बराबर क्या है, उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, तो चौड़ाई से 5 अधिक। साफ साफ समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब इसको हम लिख देते हैं सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या दिया है, अगला कथन क्या है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। 5 गुना है तो आपको क्या करना है, किसका 5 गुना है, चौड़ाई का 5 गुना है, और जितना गुना होता है उतने से ही हम उसको क्या करते हैं, गुणा। 5 गुना है तो 5 गुणित। ठीक है, तो 5 गुणित चौड़ाई। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद क्या करना है, चौड़ाई का मान लिखेंगे, तो चौड़ाई का मान होगा 5x। समझ में आ गया इतना। आगे क्या करना है, आगे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्योंकि ये परिमाप है
ठीक है। तो इसमें आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, परिमाप का सूत्र इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये आयत के परिमाप के नीचे आप इसका क्या लिखोगे, सूत्र। क्या है इसका सूत्र आयत का, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, इतना समझ में आ गया। इसको बराबर क्या लिखोगे, इसको बराबर आप लिखोगे 5x, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही बस लिखना है। सिर्फ आपको आयत के जो परिमाप है उसके नीचे उसका सूत्र लिखना है। अब क्या करना है, लंबाई के नीचे लंबाई का माप लिखना है और चौड़ाई के नीचे चौड़ाई का माप। क्लियर है। देखो यहाँ पे आया 2, लंबाई बराबर कितना है आपका x प्लस 5, तो ये आपका हो गया x प्लस 5, ठीक है। धन चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है आपका x, और ये हमने लगा दिया कोष्ठक, ठीक है। ये हो गया 5x के बराबर। अब आपको क्या करना है, आपका देखो समीकरण तैयार हो गया। समीकरण तैयार होने के बाद अब आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, तो x का मान निकालना है। सिर्फ इस समीकरण को आपको क्या करना है, हल। कैसे हल करोगे, तो देखो अब इसको लिखोगे आप 2 गुणित x प्लस 5, कोष्टक अंदर वाला खोलना है, बराबर 5x। इसको आप आगे क्या लिखोगे, x प्लस x कितना हो जाएगा आपके पास, 2x हो जाएगा। 2x होने के बाद ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 5x। समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, इसको 2 से गुणा करना है, किसको, 2x को भी और 5 को भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 गुणा 2x प्लस 2 गुणा 5 बराबर 5x। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो इसको गुणा कर दो आप, 4x प्लस 10 बराबर 5। तो चलो अब हमको क्या करना है, इसको आगे हल करना है। तो हल कैसे करोगे आप लोग, x का जो वैल्यू है, जो जहां पे x लगा है उसको आपको एक तरफ करना है और जो दूसरी संख्या उसको एक तरफ, तभी हल हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 5x बड़ा है क्योंकि, और 4x क्या है, छोटा है, तो हम 4x को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। 4x का पक्षांतर करेंगे। 4x यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 बराबर 5x माइनस 4x। पक्षांतर समझ में आ गया आप लोगों को। तो आगे अब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे हल करेंगे। 5x माइनस 4x, ये आपका कितना हो जाएगा, x। बस आपको क्या करना है, इसको पलट के लिखना है दोबारा। ये आपका हो गया x बराबर 10। आगे आपका x का मान आने के बाद आपका क्या आ गया, x किसका मान था, चौड़ाई था। हमको क्या ज्ञात करने बोला है, लंबाई और चौड़ाई, 2 चीज ज्ञात करने बोला है। तो ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, अनुप्रयोग में कैसे लिखना होता है आपको, उत्तर बराबर आयत का चौड़ाई बराबर x है, और x का मान क्या है आपका 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आयत की लंबाई कितनी होगी, लंबाई बराबर कितनी दी गई है, देखो आयत की लंबाई बराबर x प्लस 5 दिया है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको x प्लस 5, और ये x का मान हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, जोड़ के 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो आप लोग को पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, उसके बाद अगला कथन क्या है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। आपको तीनों कोण ज्ञात करने, सबसे पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं बिना किसी टेंशन के और उसके, ठीक है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक कोण हम लेंगे क्या, x, ठीक है। पहले कोण को क्या लेंगे हम, x, पहला नहीं एक्चुअली वो दूसरा कोण है, ठीक है। दूसरे कोण को क्या लेंगे, x। क्यों लेना है दूसरे कोण को x, वो भी ध्यान से सुनना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, कथन ध्यान से पढ़ना। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, ये एक कोण कौन सा है, पहला कोण यदि दूसरे कोण से 15 अधिक है, तो अगर आपका माना कि त्रिभुज का दूसरा कोण बराबर x डिग्री है, ठीक है, तो आपका पहला कोण क्या होगा, x प्लस 15, ठीक है, x प्लस 15 डिग्री। समझ में आया। दूसरा कोण हम x लेंगे और पहला कोण क्या होगा आपका x प्लस 15 डिग्री। कथन को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है। तो दूसरा कोण हमने लिया x, उसके पहले वाला कोण आपका क्या होगा, x प्लस 15 डिग्री। अब अगले कथन में आते हैं। अगला कथन आपका क्या बोल रहा है, तीसरा कोण दूसरे कोण के, देखो यहाँ पे भी दूसरा कोण है, सब कुछ दूसरे कोण पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए हम x किसको मान रहे हैं, दूसरे कोण को, ठीक है। क्या लिखा है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 डिग्री अधिक है। अब ध्यान देखना, त्रिभुज का तीसरा कोण क्या है, दूसरे कोण के, ये रहा आपका दूसरा कोण, दूसरे कोण के दुगने से, तो दुगने में आप क्या करोगे, 2 गुणित x, ठीक है, 2 गुणित x प्लस, क्यों, क्योंकि 25 डिग्री अधिक बोला है, तो ये क्या होगा 2x प्लस ये 25, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, तीसरा कोण। अब क्या बोला आपको, तीनों कोण को ज्ञात करना है।
तीनों कोण को ज्ञात करना है तो क्या तरीका अपनाओगे, तीनों कोणों के, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का समीकरण क्या बनेगा, मतलब वो क्या होता है, बराबर 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमको पता है तो हम अपने से लिखेंगे। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों को अब हम योग करेंगे तो क्या आएगा, पहला ये आपका हो गया x प्लस 15 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कोण आपका हो गया x, और ये आपका तीसरा कोण हो गया ये आपका 2x प्लस 25। ठीक है, सब कुछ ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, सब कुछ कोष्ठक में रखना है। ये हो गया। अब आपका ये समीकरण तैयार है। क्या करना है आपको, सिर्फ कोष्ठक हटाने हैं, सबसे पहला काम। ठीक है, सबसे पहले काम कोष्ठक हटाना है। तो ये आप क्या करोगे, x प्लस 15 प्लस x प्लस 2x प्लस 25, ये हमने कोष्ठक हटा दिया, बराबर 180। मैंने आपको बताया था यहाँ डिग्री अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम किस में आ गए हैं, समीकरण। अब हम समीकरण हल करना है तो डिग्री नहीं लिखना है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब आपको क्या करना है, इसको x और ये 2x, इन सबको एक साथ जोड़ना है जो एक जैसे हैं। तो x प्लस x 2x प्लस 2x 4x प्लस कितना होगा 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 बराबर कितना होगा आपका 40 होगा। ठीक है, बराबर अभी आपका क्या हो गया 180 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखो ये वही समीकरण है जो मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था। ठीक है, क्लास में ऐसे ही समझाया था। अब इस समीकरण को आपको सिर्फ हल करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 40 को हटाओगे, इस 40 को भगाओगे। कैसे हटाओगे, मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि अगर कोई संख्या जुड़ रही है आपको उसको दोनों तरफ घटाना है, दाईं ओर भी और बाएं ओर भी, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। और दूसरा तरीका आपका क्या है, पक्षांतर करने का। अगर एक तरफ ये देखो, एक तरफ ये क्या है जोड़ में है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये घटाने में आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। यहाँ पे 40 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो दूसरी ओर क्या करेंगे, हम 40 को घटाएंगे, यही होता है पक्षांतर। ठीक, तो अब हम इसको क्या करते हैं, 4x प्लस 40 माइनस 40, ये मैं वो वाला तरीका बता रही हूँ कि दोनों तरफ कैसे 40 को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ 40 को घटाने पे ऐसा। ठीक है, ये पक्षांतर नहीं है ना। चलो 40 में से 40 गया बराबर 0, और ये आपका क्या आ गया 4x, 40 में से 40 गया तो हम यहाँ 0 को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 180 में से 40 गया, कितना बचा 140। ठीक है, अगला क्या करना है अब हमको, क्योंकि 4x से क्या है गुणा में है, तो उसको भगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई संख्या x के साथ गुणा में है तो उसको हम क्या करेंगे, भाग में। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो ये आपका हो गया 4x बराबर 4, और यहाँ पे भी आपका 140/4। ठीक है, दोनों तरफ घटाया है ना, सॉरी भाग दिया है। ठीक है, ये 4 से 4 गया, यहाँ आपका क्या बचा x बराबर, इसको भाग दोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 एकम 4, 4 12। ठीक है, ये आपका आ गया x बराबर 35 डिग्री। अब समीकरण के अनुप्रयोग में मैंने आपको साफ साफ एक चीज बताई थी कि लास्ट में आपको उत्तर करके लिखना है। यहाँ पे आपको कथन अपने से बना के लिखना पड़ेगा। अपने से मतलब कुछ नहीं बनाना है, जो प्रश्न में पूछा गया है उसको उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया उत्तर बराबर। उत्तर बराबर आप लोग क्या लिखोगे, क्या है त्रिभुज का दूसरा कोण, तो ये हो गया आपका दूसरा कोण। दूसरा कोण बराबर क्या है x, और x बराबर आपका क्या है, x बराबर है कितना 35 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 डिग्री। पहला कोण क्या है, पहला कोण। ठीक है, पहला कोण बराबर क्या है, देखो उसका वो देखो व्यंजक देखो क्या दिया गया है, x प्लस 15। तो x धन 15 यहाँ हम लिख देंगे x धन 15। अब x धन 15 लिखा है तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताई थी, x का मान लिखना है। x का मान कितना है 35, तो 35 धन 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये हो गया। अब कौन सा बचा, तीसरा कोण। अब हम तीसरा कोण जल्दी से लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर क्या है 2 गुणित x प्लस 25। यहाँ पे भी हम x का मान रखेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 35 प्लस 25, ये आपका हो गया 70 धन 35, और ये आपका बराबर हो गया 105 डिग्री। देखो आपको पहला कोण मिल गया, आपको दूसरा कोण मिल गया, और आपका तीसरा कोण मिल गया। यही क्वेश्चन में पूछा था, यही प्रश्न में पूछा था। ठीक है, चलो आपको अच्छा लगा, समझ में आया। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 4, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने के 5 अधिक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, प्रश्न को आ जाएगा उसमें से समीकरण। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विषम संख्या, तो आपको अच्छे से पता है 1 3 5 ये सभी आपके क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, तो देखो क्रमागत मतलब क्रम के बाद, जैसे 1 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या कौन सी है 3, और 3 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या कौन सी है 5। इसी तरीके से अगर मैं इसको 2x प्लस 1 मानूं और x का मान मान लो मैं 0 रखूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, x का मान 0 रखने पे 2 गुणित 0 धन 1 बराबर 1। देखो ये आ गया 1।
ऐसे ही जब मैं अगला क्रमागत संख्या लिखूं 2x प्लस 3, अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रखूंगी तो मेरा आंसर आएगा C। आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हल। कैसे हल करना है आपको? माना कि 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? ये आपकी होगी 2x प्लस 1, दूसरी कौन सी होगी 2x प्लस 3, और तीसरी कौन सी होगी 2x प्लस 5, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? 3 क्रमागत विषम संख्या। अब आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? उनके योग, किसका योग? तीनों क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो तीनों क्रमागत विषम संख्याओं का योग सबसे पहले तो हम योग कर लेते हैं। क्या होगा उसका योग? 2x प्लस 1, ये आपका होगा 2x प्लस 3, और ये होगा आपका 2x प्लस 5, ठीक है। इन तीनों का योग, आगे क्या लिखा है? उनके योग का 3 गुना, ठीक है, उनके योग का 3 गुना। तो ये आपका योग हो गया, और योग का हमको क्या करना है? 3 गुना हो गया। ये क्या होगा? किसके बराबर होगा? 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। तो ये जो 3 गुना है ये बराबर क्या होगा? मध्य संख्या। इन तीनों में से मध्य संख्या आपकी कौन सी है? 2x प्लस 3, यही आपकी मध्य संख्या। देखो बीचों बीच वाली संख्या यही है। तो ये आपका हो गया 2x प्लस 3, ठीक है। आगे क्या लिखा है? मध्य संख्या के 8 गुना। तो मध्य संख्या के हम क्या कर देते हैं? 8 गुना कर देते हैं। उसके आगे क्या बोला गया है? से 5 अधिक। मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक। ये रहा आपका समीकरण। अब आपका समीकरण बन गया। अब आपको क्या करना है? इसको हल। इतना क्लियर होगा आई थिंक सो, ठीक है, कि विषम संख्या क्या है, क्रमागत विषम संख्या क्या है, उसको कैसे लिखना है, ठीक है। बाकी चीजें मैंने आप लोगों को क्लास में बता दी थी कि कैसे लिखते हैं। अभी आपका समीकरण आ गया। समीकरण को आपको क्या करना है? हल। आगे कैसे हल करोगे? सबसे पहले अंदर वाले कोष्ठक को हल करना है। तो ये मैंने लिखा 3, और ये आपका क्या आ गया? 2x धन 1 धन 2x धन 3 धन 2x धन 5, और ये आपका होगा 8। ये आपका होगा, एक सेकेंड इसको मैं करती हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा? इसको मैं 8 से गुणा करने पे या क्या आ जाएगा? 8 गुणित 2x धन 8 गुणित 3 धन 5, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसको आगे और हल करते हैं। तो ये क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा, देखो 2x प्लस 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 2x 6x, ये आपका आ गया 6x। अब इसके बाद ये क्या आ गया? 1 प्लस 3 प्लस 5। तो 1 धन 3 धन 5 कितना हो जाएगा? 1 धन 3 बराबर 4, 4 धन 5 बराबर 9। तो ये आपका हो गया 6x धन 9, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणित 2x, ये कितना हो जाएगा आपका? 16x धन 8 गुणित 3 बराबर 24 धन 5, ठीक है। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो ये कितना आएगा? इसको भी 3 से हम गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 6 बराबर 18x धन 27 बराबर 16x धन 24 प्लस 5 कितना होगा? ये आपका होगा 29, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, अगर दोनों तरफ दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ अगर x है तो जिधर x सबसे बड़ा होगा तो छोटे वाले x को हम उसी के पास भेजेंगे, बड़े वाले के पास, ठीक है। तो वही हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ देखो 18x बड़ा है और 16x छोटा है, तो 16x को पक्षांतर करके किधर भेजेंगे? 18x के पास। 16x यहाँ किस में है? जोड़ में है, प्लस में है। दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा? ऋण में आ जाएगा। समझ में आ गया इतनी बार? तो चलो अब हम करते हैं। ये आपका हो गया 18x माइनस 16x धन 27 बराबर 29, ठीक है। 18x में से 16x जाएगा, कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 2x धन 27 बराबर 29। अब हमको क्या करना है? इस 27 को हमको पक्षांतर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 27 किस में है? जोड़ में है। तो जोड़ से अब हम उसको किस में लेके जाएंगे? दूसरी ओर लेके जाएंगे तो वो किस में हो जाएगा? ऋण में आ जाएगा। इधर प्लस में है तो उधर किस में आ जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, 2x बराबर 29 माइनस 27, ये बराबर आपका कितना हो गया? 2, और ये आपका हो गया 2x। अब देखना 2x के साथ किस में है? गुणा में है। गुणा में है तो अब आप पक्षांतर तो वो किस में आएगा? भाग में। भाग में किस तरफ आएगा? दूसरी तरफ, ठीक है। भाग में किस तरफ आएगा? दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये आपका, इसी को मैं अगर वापस लिख दूं ऐसे करके, तो देखो पक्षांतर करूंगी तो क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास होगा, यहाँ पे आपके पास होगा x बराबर 2/2। देखो 2 यहाँ पे गुणा में था, पक्षांतर में गया, उधर आ गया भाग में, दूसरी तरफ भाग में देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये 1 से कट गया और ये कितना बचा? 1, x बराबर 1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था? अनुप्रयोग में फिर से क्या करना है आपको लास्ट में कथन लिखना है। तो ये आपका उत्तर, ये बराबर क्या होगा? सबसे पहले आपकी प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम
संख्या। प्रथम संख्या बराबर क्या है 2x प्लस 1। x का मान रखोगे तो कितना आएगा 2 गुणित 1 धन 1, ये बराबर कितना हो गया 2 गुणित 1 यानी कि 2 धन 1 बराबर 3। तो पहली प्रथम आपकी जो विषम संख्या है वो आपकी क्या आ गई 3। दूसरी संख्या क्या होगी आपकी दूसरी संख्या। तो देखो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, दूसरी संख्या क्या है आपकी, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 है। अब उसको क्या करना है 2x प्लस 3, x का मान रखने पे ही आ जाएगा 2 गुणित 1 धन 3, और ये आपका सॉल्व करोगे तो आएगा 5। ऐसे ही आपको क्या निकालना है तीसरी संख्या। तो ये देखो तीसरी संख्या होने पर तीसरी क्रमागत संख्या क्या है आपकी, देखो यहाँ पे 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 5। यहाँ पे आप x का मान रखोगे तो कितना आएगा 2 गुणित 1 धन 5 बराबर 7। ठीक है, तो चलो जल्दी से अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है और दूसरी भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर, तथा तीसरी भुजा आपकी कितनी है परिमाप के 2/5 है। ठीक है, तब आपको त्रिभुज का क्या करना है परिमाप को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, कथन ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की पहली भुजा परिमाप के 1/4 है, मतलब क्या है परिमाप का 1/4 है, यानी कि 1/4 गुणित परिमाप। ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा है पहली भुजा परिमाप पे निर्भर कर रहा है। अगला क्या लिखा है दूसरी भुजा किस पे है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर है तो वो तो आपको दिया गया उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तीसरी भुजा के लिए क्या लिखा है कि वो परिमाप का 2/5 है, परिमाप का 2/5 है, इसका मतलब 2/5 गुणित परिमाप। अब देखो इसको लिखना कैसे है जल्दी से देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, माना कि त्रिभुज का परिमाप हम कितना मानेंगे x मानेंगे, तो ये देखो x हो गया। अब अगला क्या है त्रिभुज की पहली भुजा, ध्यान से पढ़ना, त्रिभुज की पहली भुजा परिमाप के 1/4 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, त्रिभुज की पहली भुजा बराबर 1/4 गुणित x बराबर x/4 मीटर। ठीक है, अब दूसरी भुजा के लिए क्या करना है, दूसरी भुजा के लिए टेंशन ही ले लेना है। दूसरी भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर, ये तो प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब तीसरी भुजा पे आते हैं फटाफट। तीसरी भुजा क्या है कि तीसरी भुजा बराबर 2/5 गुणित x, यानी कि ये आपका हो गया। आगे आपको समझ में, तीसरी भुजा क्या है 2/5 गुणित x, क्योंकि वो परिमाप पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, आगे प्रश्नानुसार क्या बोला जाएगा कि प्रश्नानुसार चूंकि त्रिभुज का जो आपका परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप बराबर आपका क्या होगा तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो देखो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। अब हमको क्या करना है परिमाप के नीचे परिमाप लिखना है, परिमाप की मान कितना है x है। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। अब तीनों भुजाओं का योग, तो हमको क्या करना है तीनों भुजाओं को लेना है और तीनों भुजाओं का क्या करना है योग। तो ये देखो क्या आ गया, ये x/4 धन 7 आ गया धन 2/5 गुणित x। इतना क्लियर हुआ, आ गया समझ में। ये आपका बन गया क्या समीकरण, ये आपका क्या बन गया समीकरण। अब इस समीकरण को कैसे हल करना है आगे देखो। आपको क्या लेना है लघुत्तम समापवर्ती लेना है, किसका 4 का और 5 का। 4 का और 5 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है 20, तो ये मैंने 20 लिया और ये 20 लेने पे ये मेरा क्या आ गया 5 गुणित x/20 धन 7 में भी हमको नीचे अंश और हर दो चीजें होती हैं, तो हमको हर में क्या चाहिए 20 चाहिए, तो हम 20 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे 7 में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 140/20। अब इसके आगे क्या है, इसको आगे हम लघुत्तम समापवर्ती लेंगे तो तीसरे पद में करेंगे, तो ये हो गया 8 गुणित x/20 हो गया। लघुत्तम समापवर्ती ले लिया आपने। अब आपको अगला क्या करना है, इसको क्योंकि हर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिखा, उसके बाद इसको हल करते जाइए। अब ये हो गया। अब ये कितना होगा देखो 5x धन 8x, 5x धन 8x बराबर कितना हो जाएगा 13x, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 13x, और 13x के बाद ये हो जाएगा आपका 140/20, और यहाँ बराबर में लिखेंगे हम क्या x। ठीक है, ये आपका समीकरण इतना हो गया तैयार। अब क्या करना है, अब देखो 20 किस में है भाग में है। ठीक है, 20 किस में है भाग में है, तो भाग से हम उसको किधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, भाग से किधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और वो किस में आ जाएगा गुणा में। तो ये देखो 20 गुणित x बराबर 13x धन 140। समझ में आया, 20 किस में था भाग में था एक तरफ, तो हमने उसको क्या किया x की तरफ लेके गए और हमने उसको क्या कर दिया पक्षांतर किया, क्या करके गुणा करके। एक तरफ भाग में था तो दूसरी तरफ कहाँ गया गुणा में। ठीक है, एक तरफ भाग में था तो दूसरी तरफ कहाँ गया गुणा में चला गया। ठीक है, अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक चीज बताया था कि 20x माइनस 13x क्यों करना है, बड़े वाला जो संख्या है x का
इसमें बड़ा कौन है 20x और 13x में से बड़ा कौन है 20x है, तो बस, और छोटा कौन है 13x, तो छोटे वाले को हम किधर लेके जाते हैं बड़े वाले के पास, छोटे वाले x की संख्या को किधर लेके जाएंगे बड़े वाले के पास, कैसे लेके जाएंगे पक्षांतर करके, ध्यान से समझ में आया क्या करके पक्षांतर करके। अब 13x किस में है प्लस में है, तो हम क्या करेंगे पूरा 13x उठाएंगे और किस में लेके जाएंगे 20x के पास, क्या करना है 13x को पूरा उठाना है और 20x के पास लेके जाना है। क्लियर हो गया इतना, तो देखो हमने क्या किया 20x माइनस 13x पक्षांतर किया है, इधर एक तरफ प्लस में था तो दूसरी तरफ आके किस में आ गया माइनस में आ गया, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे बराबर 100। अब ध्यान से देखना फटाफट, अब इसको हल करते जाते हैं तो ये आसान हो गया, ठीक है। 20x में से 13x गया बराबर हो गया 7x, ये हो गया 140। अब ध्यान से देखना आपका ये जो 7x है, 7 आपका किस में है गुणा में है, ध्यान से देखो 7 आपका किस में है गुणा में है, तो आप 7 को पक्षांतर करके किस में लेके आओगे भाग में लेके आओगे, ठीक है। किस में लेके आना है आपको भाग में लेके आना है दूसरी तरफ, तो ये हमने किया 140/7 और इसको हल करने के बाद ये हमारा क्या आ गया 20, ठीक है। x का मान आपका कितना आ गया 20 आ गया। अब क्या करना है उत्तर, देखो सबसे पहली चीज इतना समझ में आया, हमने क्या किया पूरे प्रश्न में आपने तीनों भुजाओं का योग किया, तीनों भुजाओं का योग करने के बाद आपने क्या किया 4 और 5 इन दोनों संख्याओं का 4 और 5 इन दोनों संख्याओं का क्या लिया लघुत्तम समाप्यवर्त लिया, लघुत्तम समाप्यवर्त लेने के बाद तीनों पदों को बराबर किया, ठीक है। लघुत्तम समाप्यवर्त लेने के बाद उसके बाद आपने सिर्फ उसको हल किया है 20, क्योंकि आपका भाग में था आपने उसको दूसरी तरफ किस में लेके गए x में लेके गए, ठीक है। x के पास लेके गए और x के पास में वो क्या हो गया गुणा में आ गया। अगले प्रश्न में अगले आगे मैंने आपको क्या बताया कि जो छोटा x का वैल्यू है वो किसके पास जाता है बड़े वाले के पास पक्षांतर होके, ठीक है। पक्षांतर हमने कर दिया, तो देखो हमने 13 को उठा के हमने क्या किया 13 को उठा के हम किसके पास लेके गए 20 के पास, प्लस में था पक्षांतर होके माइनस में आ गया, ठीक है। आगे हमने क्या किया उसको साफ सीधा सीधा हल किया, 7 गुणा में था हम उसको किस में लेके आ गए भाग में लेके आ गए, और ये हमारा क्या आ गया x। अब जल्दी से हम उत्तर लिख लेते हैं, उत्तर हमारा क्या है कि त्रिभुज का क्या है ये त्रिभुज का परिमाप बराबर ये कितना है x है और x का मान कितना आ गया आपका 20 मीटर, ठीक है। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अच्छा लगा।